न्यू चैप्टर मौर्य काल। न्यू चैप्टर मौर्य काल। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व तक है। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व तक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का उल्लेख मुद्रा राक्षस पुस्तक में नाटक के रूप में किया गया है, जिसके लेखक विशाख दत्त है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का उल्लेख मुद्रा राक्षस पुस्तक में नाटक के रूप में किया गया है, जिसके लेखक विशाख दत्त है। यूनानी लेखक जस्टिन प्लूटार्क एरियन स्ट्रूबो ने मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया है। यूनानी लेखक जस्टिन प्लूटार्क एरियन स्ट्रूबो ने मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यूनानी साहित्यकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम्स जोन्स ने किया। यूनानी साहित्यकार ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। इनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम्स जोन्स ने किया। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को डाकुओं के सेना कहा। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को डाकुओं के सेना कहा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य कौटिल्य मूल नाम विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और चाणक्य प्रधानमंत्री बने। चाणक्य कौटिल्य मूल नाम विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और चाणक्य प्रधानमंत्री बने। जूनागढ़ अभिलेख में इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। दक्षिण भारत को जीतने वाला भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। दक्षिण भारत को जीतने वाला भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 500 हाथी के बदले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 500 हाथी के बदले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तृत या फैला हुआ था, जहां उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तृत या फैला हुआ था, जहां उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया। यह भारत आने वाला पहला राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया। यह भारत आने वाला पहला राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन ऋषि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलागोला गए और वहां संलेखन यानी उपवास द्वारा मृत्यु प्राप्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन ऋषि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलागोला गए और वहां संलेखन मतलब उपवास द्वारा मृत्यु प्राप्त किए। बिंदुसार के बारे में माता का नाम दुर्धरा आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। यूनानी ग्रंथों में इनका नाम
अमित्रोचेडस और संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घात मिलता है। यूनानी ग्रंथों में इनका नाम अमित्रोचेडस और संस्कृत ग्रंथ में अमित्र घात मिलता है। अमित्र घात का अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अमित्र घात का अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। इनके दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस के राजदूत डायमेकस और मिस्र के राजा फिलाडेलस के राजदूत डायनियस आए। इनके दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस के राजदूत डायमेकस और मिस्र के राजा फिलाडेलस के राजदूत डायनियस आए। इसने सीरिया के राजा से मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगे। दार्शनिक नहीं भेजा गया। इसने सीरिया के राजा से मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगे। दार्शनिक नहीं भेजा गया। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को बड़े बेटा सुसीम और दूसरे विद्रोह को अशोक ने दबाया। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को बड़े बेटा सुसीम और दूसरे विद्रोह को अशोक ने दबाया। 272 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार की 272 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। अशोक के बारे में, पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। उत्तराधिकार के 4 वर्ष के संघर्ष के उपरांत 269 ईस्वी पूर्व में अशोक शासक बना। उत्तराधिकार के 4 वर्ष के संघर्ष के उपरांत 269 ईस्वी पूर्व में अशोक शासक बना। अधिकांश अभिलेख में इसका नाम देवानाम प्रिय था, प्रियदर्शी मिलता है। अधिकांश अभिलेख में इसका नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। अधिकांश अभिलेख में इसका नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। मास्की अभिलेख कर्नाटक और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख कर्नाटक और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा। भाबरू अभिलेख राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा। पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक पहला राजा था जिसने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अशोक पहला राजा था जिसने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अशोक के अभिलेख, अशोक के विभिन्न अभिलेख है। पहला बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा स्तंभ लेख, चौथा गुफा लेख। अशोक के अभिलेख: बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि का खोज 1750 में ट्रिफेलेंथर ने किया और 1837 ईस्वी में इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। ब्राह्मणी लिपि का खोज 1750 में ट्रिफेलेंथर ने किया और 1837 ईस्वी में इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। बृहद शिलालेख: बृहद शिलालेख के बारे में, बृहद शिलालेख की संख्या 14 है जो विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बृहद शिलालेख की संख्या 14 है
जो विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो 2 भारत के बाहर है। शहबाजगढ़ी मनसेरा पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ी और मनसेरा पाकिस्तान में है। गिरनार गुजरात में। गिरनार गुजरात में। सोपारा महाराष्ट्र में। सोपारा महाराष्ट्र में। कालसी उत्तराखंड में। कालसी उत्तराखंड में। जोगढ़ उड़ीसा या कलिंग धौली उड़ीसा में। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में। 2 भारत के बाहर है। शहबाजगढ़ी मनसेरा पाकिस्तान में। गिरनार गुजरात में। गिरनार गुजरात में। सोपारा महाराष्ट्र में। कालसी उत्तराखंड में। जोगढ़ उड़ीसा या कालिंग में। धौली उड़ीसा में। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में। शहबाजगढ़ी और मनसेरा खरोष्टी लिपि में है, बाकी सभी ब्राह्मणी लिपि में है। शहबाजगढ़ी और मनसेरा खरोष्टी लिपि में है, बाकी सभी ब्राह्मणी लिपि में है। बृहद शिलालेख की संख्या। लेखक। बृहद शिलालेख की संख्या और लेखक। बृहद शिलालेख की संख्या 1 बड़े समारोह और पशु हत्या पर रोक का उल्लेख। दूसरा, दक्षिण पड़ोसी और अस्पताल खोलने का उल्लेख। संख्या 3, अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश। संख्या 4, धम्म का उल्लेख। धम्म का मतलब अच्छे नैतिक नियम का संग्रह। संख्या 13, शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध का उल्लेख, जिसमें हृदय परिवर्तन होने के कारण युद्ध विजय के नीति त्याग कर उल्लेख। बृहद शिलालेख संख्या उल्लेख। बृहद शिलालेख संख्या उल्लेख। संख्या 1, बड़े समारोह और पशु हत्या पर रोक का उल्लेख। संख्या 2, दक्षिण पड़ोसी और अस्पताल खोलने का उल्लेख। संख्या 3, अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश। चौथा, धम्म का उल्लेख, अच्छे नैतिक नियम का संग्रह। धम्म का मतलब अच्छे नैतिक नियम का संग्रह। 13वां, शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध का उल्लेख, जिसमें हृदय परिवर्तन होने के कारण युद्ध विजय के नीति त्याग का उल्लेख। धौली और जोगढ़ में अभिलेख संख्या 13 में अतिरिक्त अभिलेख प्राप्त होते हैं। इस में सारे प्रजा को संतान बताया गया है। धौली और जोगढ़ में अभिलेख संख्या 13 में अतिरिक्त अभिलेख प्राप्त होते हैं। इस में सारे प्रजा को संतान बताया गया है। प्रश्न, एक प्रश्न, अशोक के किस बृहद शिलालेख संख्या में उसके उत्तर पश्चिम पड़ोसी राज्य का उल्लेख है? संख्या 13 में है। इसका आंसर संख्या 13। लघु शिलालेख। लघु शिलालेख के द्वारा अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। लघु शिलालेख। लघु शिलालेख के द्वारा अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। भाब्रू शिलालेख। राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगधाधीराज कहा। भाब्रू शिलालेख। राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगधाधीराज कहा। गुर्जरा के अभिलेख मध्य प्रदेश और मास्की अभिलेख कर्नाटक में अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा और गुर्जरा के अभिलेख मध्य प्रदेश और मास्की अभिलेख कर्नाटक में अशोक का नाम अशोक मिलता है। रानी के अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख प्रयागराज में स्थित है, जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके बेटे तीवर का उल्लेख मिलता है। रानी के अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख प्रयागराज में स्थित है, जिसमें अशोक की पत्नी कारुबाकी और उसके बेटे तीवर का उल्लेख मिलता है। निगाली सागर अभिलेख। निगाली सागर अभिलेख नेपाल से यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने शासन के
14वें वर्ष वहां जाकर कनक मुनि के स्तूप को दुगुना कराया। निगाली सागर अभिलेख नेपाल से यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष वहां जाकर कनक मुनि के स्तूप को दुगुना कराया। रुकमनदेही अभिलेख नेपाल से यह मौर्यकालीन कर व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। रुकमनदेही अभिलेख नेपाल से मौर्यकालीन कर व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। स्तंभ लेख के बारे में एकांश पत्थर और पॉलिश किया हुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। स्तंभ लेख एकांश पत्थर और पॉलिश किया हुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। पत्थर के लिए चुनार पहाड़ से लिए गए। स्तंभ लेख को राजमार्ग के किनारे लगाया गया। इसकी संख्या 7 है जो विभिन्न 6 स्थान से प्राप्त हुए हैं। स्थान राज्य टोपारा हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण बिहार, रामपुरवा पश्चिम चंपारण बिहार, लोरिया नंदनगंज पश्चिम चंपारण बिहार, टोपरा हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण बिहार, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण बिहार, लोरिया नंदनगंज पश्चिमी चंपारण बिहार। टोपरा और मेरठ स्थित लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। टोपरा और मेरठ स्थित लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। टोपरा और मेरठ स्थित अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। नटुआ बैल रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ में मोर की आकृति बनी थी। नटुआ बैल रामपुरवा और लोरिया नंदनगंज में मोर की आकृति बनी हुई थी। नटुआ बैल रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़ में मोर की आकृति बनी थी।